अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। अब चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस, ये तो नतीजे ही बता देंगे। लेकिन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। राष्ट्रपति के लिए 50 राज्यों में से हर एक के लिए अपना वोट होगा। इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली के तहत सभी राज्यों में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या होती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में विजेता टेक ऑल प्रणाली होती है, जो लोकप्रिय वोट जीतने वाले को सभी निर्वाचकों को पुरस्कार देती है। उम्मीदवारों को जीतने के लिए 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 की आवश्यकता होती है। चुनावों का फैसला रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के बीच बारी बारी से होने वाले इतिहास वाले स्विंग स्टेट्स में होता है। इस साल 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हैरिस और ट्रंप मतदाताओं को लुभाते रहे हैं और अपनी जीत पुख्ता करने के लिए खूब जोर लगाया। इनमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसी जगहों के नाम शामिल हैं। अमेरिकी अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 75 मिलियन लोगों ने शुरुआती मतदान किया है। चुनावी विश्लेषक मार्क हेल्परिन ने भविष्यवाणी की है कि यदि शुरुआती मतदान के रुझान बरकरार रहते हैं, जिसमें प्रमुख युद्ध के मैदानों में बड़ी संख्या में रिपब्लिकन मतदाता दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा इस हिसाब से ट्रंप के जीतने की उम्मीद ज्यादा है। कई राज्यों में जल्दी मतदान शुरू हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवादा और उत्तरी कैरोलिना जैसे इलाकों में शुरुआती मतदान में रिपब्लिकन डेमोक्रेट से बेहतर प्रदर्शन करते रहे। अमेरिकी चुनाव में अर्थव्यवस्था के अलावा अक्सर भावनात्मक मुद्दे कारगर साबित होते हैं। डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि यह भावनात्मक मुद्दा गर्भपात कानून का होगा, जिस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगा चुका है। वहीं ट्रंप का मानना है कि यह मुद्दा गर्भपात का कानून नहीं बल्कि इमिग्रेशन का है, यानी दूसरे देशों से वैध और अवैध तरीके से लोगों का अमेरिका में आकर बसने का है। बाइडेन के शासन में सीमा पर रिकॉर्ड संख्या में अवैध अप्रवासी अमेरिका में घुसने में कामयाब रहे। लिहाजा सर्वे में पता चलता है कि मतदाता अप्रवास के मामले में ट्रंप पर अधिक भरोसा करते हैं और वह पिछले चुनावों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध या फिर मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल बनाम हमास, लेबनान और ईरान जैसे विदेशी विवादों में उलझ रहा है, तो मतदाताओं को विदेशी युद्धों को समाप्त करने का ट्रंप का संदेश काफी अच्छा लग सकता है। अमेरिका की भारी वित्तीय सहायता के कारण यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच गया है। बड़ी संख्या में अमेरिकी पैसे विदेशी युद्धों पर खर्च किए गए। मिडिल ईस्ट में फैले युद्ध में अमेरिका के घसीटे जाने की संभावना के साथ ही अमेरिका के विदेशी युद्धों के खिलाफ ट्रंप की बयानबाजी मतदाताओं को पसंद आ सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में अर्थव्यवस्था अभी भी नंबर 1 मुद्दा है। सिएना कॉलेज के लेटेस्ट सर्वे में मतदाताओं ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में दर्जा दिया है, जैसा कि उन्होंने इस साल टाइम सिएना सर्वे में किया है। और जबकि ट्रंप अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में अधिक भरोसेमंद उम्मीदवार बने हुए हैं, वहीं कमला हैरिस काफी हद तक पीछे रह गई हैं। कई मतदाताओं का मानना है कि जो बाइडेन की ढुलमुल नीतियों का खामियाजा कमला को भुगतना पड़ रहा है। ये वो 5 बातें हैं जिनसे इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी दिख रहा है।